मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 6 जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात लिंग विद्यालय और समाज यूनिट सेकंड इकाई 2 के अंतर्गत आज हम जानेंगे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में विभिन्न प्रकार के विकलांगों के लिए शिक्षा की हालत बड़ी दयनीय थी। इनकी शिक्षा के प्रति सरकारी क्षेत्र पूर्णतया उदासीन थे। स्वतंत्रता से पूर्व विकलांगों की शिक्षा के क्षेत्र में जो भी प्रयास किए जा रहे थे वे प्रमुख रूप से मानव सेवा संघों तथा संस्थाओं द्वारा ही किए जा रहे थे। स्वतंत्रता से पूर्व मानसिक न्यूनता से ग्रसित बालकों की शिक्षा के लिए बंगाल में 2 विद्यालय, एक झारग्राम तथा एक कुर्सेओंग में तथा एक विद्यालय मुंबई में था। इस प्रकार स्वतंत्रता से पूर्व संपूर्ण देश में मानसिक न्यूनतम ग्रसित बालकों की शिक्षा के लिए केवल 3 ही विद्यालय थे। शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था भी इसी प्रकार की दयनीय अवस्था में थी। संपूर्ण देश में केवल 28 विद्यालय अंधों की शिक्षा के लिए थे। गूंगे और बहरों के लिए केवल 33 विद्यालय ही थे। कोढ़ियों के लिए केवल 2 विद्यालय थे। देश में शिक्षा आयु के बालकों को देखते हुए विद्यालयों की यह संख्या बहुत ही कम थी। स्वतंत्रता से पूर्व देश में केवल 13 सुधार गृह थे। देश की आवश्यकताओं को देखते हुए इन विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की संख्या बहुत ही कम थी। स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा विभाग तथा समाज कल्याण विभाग की इन विकलांगों की शिक्षा का भार सौंपा गया। वैसे तो सन 1941 ईस्वी में अंधों के लिए ब्रेल लिपि का आविर्भाव हो चुका था, किंतु भारत में उसका प्रचलन सन 1949 में किया गया। इससे पूर्व अंधों की शिक्षा कुछ हस्तशिल्पों के प्रशिक्षण तक ही सीमित थी। भारत में सबसे पहले देहरादून में अंधों के लिए एक विद्यालय खोला गया। धीरे धीरे इसका विकास किया गया। इन विकास योजनाओं के अंतर्गत ही इसे केंद्रीय विद्यालय का रूप प्रदान किया गया और धीरे धीरे इन विकास योजनाओं के अंतर्गत ही इसे केंद्रीय विद्यालय का रूप भी प्रदान किया गया। एक मुद्रण प्रेस की स्थापना भी की गई। अंधों के केंद्रीय पुस्तकालय की भी स्थापना की गई तथा नेत्रहीनों के लिए समुचित साहित्य के प्रकाशन की व्यवस्था की गई। इसी कालांतर में दिल्ली स्थित लेडी नोयस विद्यालय का भी विकास किया गया। इन विद्यालयों में बहरों तथा गूंगों की व्यवस्था भी की जाती थी। सन 1959 में देहरादून के विद्यालय के साथ एक आदर्श विद्यालय मॉडल स्कूल संबंधित किया गया। आजकल देहरादून विद्यालय के साथ नेत्रहीन स्त्री शिक्षा विभाग और संबंधित कर दिया गया है। 1955 ईस्वी में देहरादून के ब्रेले प्रेस का विकास किया गया। इस प्रेस ने अब तक 273 नवीन प्रकाशन किए और 83 प्रकाशनों का पुनः मुद्रण भी किया। सन 1952 ईस्वी में भारतीय बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई। यह बोर्ड विभिन्न प्रकार के विकलांगों की अनेक शैक्षिक और व्यावसायिक समस्याओं का समाधान करता है। विकलांग बालकों के लिए कल्याणकारी कार्य करने की दृष्टि से समाज कल्याण बोर्ड भी अनेक सराहनीय कार्य कर रहा है। इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। केंद्रीय सरकार को शिक्षा, प्रशिक्षण तथा नियोग संबंधी मामलों पर परामर्श प्रदान करने हेतु एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का भी गठन किया गया।
विकलांगों की रोजगार संबंधी समस्याओं का समाधान करने हेतु दिल्ली, हैदराबाद, मद्रास, जालंधर, कानपुर, अहमदाबाद, बेंगलुरु तथा कोलकाता में भी विशेष नियोजन कार्यालय स्थापित किए गए। मानसिक रूप से दुर्बल बालकों की शिक्षा व्यवस्था के लिए बंगाल के दोनों ही विद्यालयों का विकास किया गया। इन बालकों के बुद्धि स्तर का पता लगाने हेतु इलाहाबाद की मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला ने अनेक मनोवैज्ञानिक परीक्षाएं तैयार की। 1952 के बाद से इन बालकों की विशेष छात्रवृत्तियां देने की व्यवस्था की गई। सन 1955-56 तक विकलांगों की शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय का 50% भार केंद्र सरकार तथा शेष राज्य सरकार वहन करती थी, किंतु इसके बाद समस्त भार केंद्रीय सरकार वहन करने लगी। केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त अनेक राज्य सरकारें तथा अनेक मानव सेवा संघ भी इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। पंजाब में चंडीगढ़ में विकलांगों के लिए एक गृह होम की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी की व्यवस्था कर रहा है। मुंबई की अंधों के लिए राष्ट्रीय संघ अंध कल्याण एक पत्रिका प्रकाशित करती है। कोलकाता के बहरे तथा गूंगे बालकों का विद्यालय बहरे नामक पत्रिका प्रकाशित करता है। प्राय प्रत्येक राज्य सरकार ने रैन बसेरे तथा बाल अवकाश गृह स्थापित कर रखे हैं। हैदराबाद में बहरे तथा गूंगों के लिए ठीक उसी स्तर के विद्यालय का विकास हो रहा है जैसा कि देहरादून में अंधों का विद्यालय है। इन बालकों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था में अनेक परमार्थ सेवा संघों ने भी सराहनीय कार्य किए हैं। इन कार्यों में द नरसिम्हा राव शिवाजी धर्म जी इंडस्ट्रियल होम फॉर द ब्लाइंड की स्थापना प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। वर्तमान भारत में अंधों के लिए अनेक विद्यालय तथा प्रशिक्षण केंद्र हैं। देहरादून के प्रशिक्षण केंद्र में 150 पुरुष तथा 35 महिलाओं का प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। कई विद्यालय बहरे तथा गूंगों को शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। हैदराबाद का प्रशिक्षण केंद्र 6 प्रमुख उद्योगों में प्रशिक्षण प्रदान करता है। देश में अंधों के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षित करने हेतु दिल्ली, मुंबई तथा नरेंद्रपुर में एक प्रशिक्षण विद्यालय है। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड, विकलांगों की शिक्षा का महत्व। देश में करीब 25 लाख अंधे, लूले, लंगड़े, बहरे, गूंगे तथा अविकसित मस्तिष्क वाले बालक हैं। अपने विकलांग अंगों के कारण इनका जीवन एक अभिशाप बन गया है। ये ना सुखी जीवन व्यतीत कर पाते हैं और ना अपने व्यक्तित्व को संतुलित ही कर पाते हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन में सरसता, सौंदर्य तथा संतुलन लाने के लिए उनको मानवीय सुख की अनुभूति करने योग्य बनाने के लिए ये आवश्यक है कि इनकी यथा संभव शैक्षिक व्यावसायिक सहायता भी की जाए। विकलांगों की उचित शिक्षा व्यवस्था करने के लिए यह व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी इनकी शिक्षा की व्यवस्था करना न केवल आवश्यक ही है वरन महत्वपूर्ण भी है। आज के 25 लाख विकलांग बालक यदि उनकी कोई उचित शैक्षणिक और व्यावसायिक व्यवस्था न की गई तो जिंदगी भर समाज पर एक भार स्वरूप बने रहेंगे। वे कोई भी उत्पादक कार्य नहीं कर पाएंगे और उल्टा समाज द्वारा उत्पादित सामग्री का उपभोग ही करेंगे। वे केवल उपभोक्ता ही रहते आए हैं, उत्पादक नहीं। इतना ही नहीं, अगर यूं ही छोड़ दिया जाए तो वे अनेक अन्य सामाजिक समस्याओं का निर्माण भी करेंगे, जैसे भिक्षावृत्ति अपनाना, यानी कि वो ऐसे बालक भीख मांगने में आगे आएंगे। अनैतिक कार्यों से जीवन यापन करना, आवारा घूमना, सामान्य बालकों के साथ रहकर उन्हें भी गंदी आदत में डालना इत्यादि। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों ही दृष्टिकोणों से विकलांगों की शिक्षा
तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें तो अगर हम उद्देश्यों को कि एम ऑफ ऑब्जेक्ट विकलांगों की शिक्षा व्यवस्था के निम्नलिखित उद्देश्य इस आधार पर आते हैं। सामान्य शिक्षा प्रदान करना। विकलांगों की शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य विकलांग बालकों के लिए सामान्य शिक्षा की व्यवस्था करना है। इस प्रकार की शिक्षा के द्वारा वे न केवल सामान्य अक्षर ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, वे सामान्य शिक्षा के द्वारा उच्च उपन्यासकार, साहित्य, कहानीकार, संगीतज्ञ आदि बन सकते हैं। सामान्य शिक्षा के कारण ही आज अनेक नेत्र ज्योतिहीन शिक्षित युवक सामान्य विद्यालयों में अध्यापन का कार्य भी कर रहे हैं। नंबर 2, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने का मतलब है कि विकलांगों की शिक्षा व्यवस्था का दूसरा उद्देश्य विकलांगों को इस प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है कि वे शिक्षोपरांत अपना जीविकोपार्जन कर सकें। इसके लिए विकलांगों को विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प जैसे कताई, बुनाई, कुर्सी बुनना, लेथ मशीन पर कार्य करना, चित्रकारी करना आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है। नंबर 3, अवकाश के समय का सदुपयोग करना। अपने विभिन्न अंगों की विकलता के कारण विकलांग अपने समय को उपयोगी विधि से व्यतीत नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनमें कुछ इस प्रकार की विशेषताओं, योग्यताओं और क्षमताओं का विकास करना चाहिए कि वे अपने अवकाश के समय का सदुपयोग कर सकें। इसके लिए उन्हें संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। नंबर 4, विकल अंगों के अतिरिक्त अन्य अंगों का विकास करना। बालकों के जो अंग पूर्ण रूप से विकल हो गए हैं तथा जिन्हें नहीं सुधारा जा सकता है तो उन्हें अन्य अंगों का इस प्रकार से विकास किया जाए जिससे केवल विकल अंगों की यथा संभव क्षतिपूर्ति हो सके। उदाहरण के लिए नेत्रहीन बालकों में स्पर्श और घ्राण शक्ति का विकास किया जा सकता है। गूंगे तथा बहरों के कान तथा जीभ के अतिरिक्त अन्य इंद्रियों का विकास भी किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।